हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम फिट के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, फिट कोई भी दो मेटिंग पार्ट्स हैं, उनमें जो टाइटनेस है या फिर लूजनेस है आफ्टर फिटमेंट, वो कितना है उसको डिसाइड करती है। यानी डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस जो होती है दो मेटिंग पार्ट्स में, वो फिट कहलाती है। ये टाइटनेस और लूजनेस उस हिसाब से रखी जाती है जिससे कि आफ्टर असेंबली जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सके, उसके हिसाब से ही उसका फिटमेंट किया जाता है। फिट तीन तरह की होती है दोस्तों: क्लीयरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट। पहले हमें यह समझना है दोस्तों कि आज का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सिनेरियो है, उसमें अगर कोई प्रोडक्ट सी बना रहा है तो वो दो प्रोडक्ट को असेंबल करके बनाया जा रहा है। मान लो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को असेंबल करके प्रोडक्ट सी बनाया जा रहा है। कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट सी बना रही है तो वो प्रोडक्ट ए किसी एक सप्लायर से ले रही है और प्रोडक्ट बी किसी दूसरे सप्लायर से ले रही है। और प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी जब फैक्ट्री में आते हैं, जो कंपनी प्रोडक्ट सी बना रही है उसकी फैक्ट्री में आते हैं, तो वो बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं। मान लो प्रोडक्ट ए के 100 पीस आए और प्रोडक्ट बी के 100 पीस आए, तो प्रोडक्ट ए के 100 पीसेस में से कोई भी रैंडमली पीस उठा ले और प्रोडक्ट बी के 100 पीसेस में से हम कोई भी रैंडमली कोई भी पीस उठा लें और उनको असेंबल करें, तो वो प्रोडक्ट सी बना दे और उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपरली प्रोडक्ट सी परफॉर्म करे। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, और रोल ऐसा आ जाता है कि ए और बी की डिजाइनिंग, उसके डायमेंशंस इस तरह से डिसाइड होने चाहिए कि ड्यूरिंग असेंबली वो फेल मत हो और जो प्रोडक्ट सी बन रहा है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। ये जो तरीका है कि कोई भी 100 में से या फिर 1000 में से या जितनी भी क्वांटिटी है ए की, उसमें से कोई भी पीस उठा लें हम और बी के कितने भी पीसेस में कोई भी पीस उठा के असेंबल कर लें और प्रोडक्ट ही बन जाए, इसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। और ये पॉसिबल होती है टॉलरेंस की वजह से, क्योंकि ए में कुछ टॉलरेंस दिया जाता है और बी में डायमेंशंस का कुछ टॉलरेंस दिया जाता है। यानी ए के डायमेंशंस की कोई अपर लिमिट होती है और कोई लोअर लिमिट होती है, और बी के डायमेंशन की कोई अपर लिमिट होती है, कोई लोअर लिमिट होती हैं। तो उस हिसाब से उनका फिटमेंट हो जाए, उनकी असेंबली पॉसिबल रहे हमेशा और कभी भी असेंबली फेल ना हो और प्रोडक्ट सी बन जाए। तो इस तरह से टॉलरेंसेस दिए जाते हैं तो फिटमेंट प्रॉपर हो। तो यहाँ पे फिट का कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो फिटमेंट है वो तीन तरह से किया जाता है, तीन तरह की फिट देकर किया जाता है। एक होती है क्लीयरेंस फिट, एक होती है ट्रांजिशन फिट और एक होती है इंटरफेरेंस फिट। इंटरचेंजेबिलिटी, टॉलरेंसेस, ये सब आपको पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हो। क्लियरेंस फिट में दोस्तों जो मेटिंग पार्ट्स हैं उसके बीच में कुछ स्पेस होती है। यानी अगर कोई शाफ्ट किसी होल में जा रहा है तो उसमें कुछ स्पेस होती है दोनों के बीच में हर वक्त, और शाफ्ट इजीली होल में रोटेट कर सकता है और इजीली अंदर जा सकता है और निकल सकता है। ट्रांजिशन फिट में जो फिटमेंट होता है, उस ट्रांजिशन को समझने से पहले हम इंटरफेरेंस को समझ लें। इंटरफेरेंस में दोस्तों बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है और फोर्सफुली शाफ्ट को होल में इंसर्ट किया जाता है। और ट्रांजिशन फिट क्लियरेंस फिट भी फॉलो कर सकता है, इंटरफेरेंस भी हो सकता है। क्लियरेंस फिट का एग्जांपल मैं ले लूँ दोस्तों, तो जैसे कि गेट की कुंडियाँ हो गई, तो कुंडी का जो शाफ्ट है उसके होल में ईजिली कभी भी जा सकता है और फिर वो बंद हो जाती है। या फिर लॉक और की का सिस्टम हो गया, तो की लॉक में ईजिली चली जाती है क्योंकि की और लॉक के होल में
एक स्पेस रहती है, लॉक की कैविटी में एक स्पेस रहती है, और उस स्पेस की वजह से वो इजीली चली जाती है, लॉक को बंद करती है और फिर इजीली निकल जाती है। तो वहाँ पे क्लियरेंस फिट होता है। इंटरफेरेंस फिट की बात करें तो जैसे कि हम डॉवल पिन यूज़ कर रहे हैं, डॉवल पिन बेस पे टाइट करते हैं हम, तो डॉवल पिन बेस में इजीली नहीं जाती क्योंकि वहाँ टकराव होने लगता है, क्योंकि जो डॉवल पिन का डाया है और जो बेस के होल का डाया है, तो डॉवल पिन का डाया ज़्यादा है और बेस के होल का डाया कम है, तो वो अंदर नहीं जाती है, तो उसको फोर्सफुली अंदर डालना पड़ता है और उसको हैमरिंग एक्शन से या फोर्स लगा के ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे आ गई इंटरफेरेंस फिट। ट्रांजिशन फिट में अगर मान लो प्रोडक्ट ए कोई भी उठा लें और प्रोडक्ट भी उठा लें और दोनों को असेंबल करके हम प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं, तो कुछ केसेस में क्लियरेंस फिट बन जाएगी और कुछ केसेस में इंटरफेरेंस फिट बन जाएगी। तो ट्रांजिशन फिट जब होती है उसमें अगर कभी क्लियरेंस फिट बन रही है या किसी केस में क्लियरेंस फिट बन रही है या किसी केस में इंटरफेरेंस फिट बन रही है, तो प्रोडक्ट सी जो है उसके फंक्शन पे असर नहीं पड़ा है। पर क्लियरेंस फिट में अगर इंटरफेरेंस फिट बनाना पड़ रहा है हमें, तो प्रोडक्ट सी के फंक्शन पे असर पड़ जाता है। और सिमिलरली इंटरफेरेंस फिट में अगर क्लियरेंस हो गया मीटिंग पार्ट्स के बीच में, तो प्रोडक्ट सी के फंक्शन पे इफेक्ट पड़ जाता है। इसीलिए क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट तीनों को अलग अलग क्लासीफाई किया गया। ट्रांजिशन फिट का एग्जाम्पल है कपलिंग रिंग्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये टॉपिक है लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो सिनेरियो चल रहा है प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट पे मैंने लेक्चर अपने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। आप उस लिमिट, फिट्स और टॉलरेंसेस की प्लेलिस्ट में जाके इन्हें पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।